लाइफ में जब जो चाहो उसी टाइम मिल जाए ये कभी कभी नहीं होता है, पर वापस जब मिलता है उससे कुछ बढ़ के ही मिलता है। ये मैंने होते हुए देखा है और कुछ ऐसे स्टोरी रिलेटेड है मेरा इस ऑफबीट स्टनिंग सिक्किम का दूसरा पार्ट में। नमस्कार, मैं मोइनाक रॉय स्वागत करता हूं मेरा इस ट्रैवल ओरिएंटेड चैनल में जिसका नाम है ट्रैवल विद मोइनाक। पिछले पार्ट में घुमाए थे साउथ सिक्किम का 3 खूबसूरत जगह को। जहां से घूम के मैं पहुंचा था साउथ सिक्किम का मेरा सबसे फेवरेट जगह में, जहां मैं ये लेके तीसरा बार आ चुका था। पर हर बार इस जगह का एक अलग ही नज़ारा मुझे देखने को मिला है और यह है साउथ सिक्किम का रियल जेम राव भांगला। 8000 फीट हाइट में बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन जो जस्ट 65 किलोमीटर के दूरी पे है अपने सिक्किम का मेन जगह और कैपिटल गैंगटॉक से। और इसके अलावा आप सिलीगुड़ी से भी यहाँ आ सकते हैं जो कि जस्ट 3.5 घंटा का जर्नी होगा। पर इस 116 किलोमीटर में आपको देखने को मिलेगा इस रूट का खूबसूरत नज़ारे को। और इस जगह तीसरे बार आने का भी एक कहानी है जो शुरू में ही मैं आप लोगों को कहा था। पिछले जितने बार भी इस जगह में आया हूँ हर बार रुका था शहर से थोड़ा सा नीचे होटल जुमथंग में, जहां मैं नॉर्मल सस्ता रूम में भी रुका था 2021 में और आलिशान रूम में भी रुका था 2023 में। और ये मुझे लगा था सबसे बेस्ट जगह रहने का, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा एक ही जगह में, जैसे एक अच्छा कैफे, अच्छा रेस्टोरेंट, सामने का खूबसूरत नज़ारा, फुल पार्किंग का व्यवस्था, स्वादिष्ट खाना और इस होटल ओनर का अच्छा बिहेवियर। होटल जुमथंग के पर इस बार मैं पहले ही सोच के आया था कि एक ऐसा जगह रुकूं जहां रूम से ही मुझे देखने को मिले इस जगह का सबसे फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन को। और इसीलिए मैं ठहरा था बुद्धा मिखा बोल के एक होटल में, जहां रूम थोड़ा सा कॉस्टली था पर इस नज़ारा के आगे वो भी कम लग रहा था, क्योंकि मेरे आंखों के सामने था फेमस बुद्धा पार्क ऑफ राव भांगला। जब मैं शाम को यहाँ आके पहुंचा था तब घेरा हुआ था बादल और हो रहा था धीरे धीरे अंधेरा। और मेरे मन में यही चल रहा था कि इस बार भी मैं क्या वो देख पाऊंगा जिसके लिए मैं तीसरे बार इस जगह में आया हूँ, क्योंकि पिछले बार मुझे बुद्धा पार्क का तो अच्छा नज़ारा मिला था पर इसके पीछे कंचनजंगा के साथ जो नज़ारा है वो मिस हो गया था बादल और फॉग के कारण। और ये सब सोचते सोचते एक अच्छा सुबह का उम्मीद के साथ मैं चला था सोने। पर सुबह आंख खोलने के बाद जो मुझे देखने को मिला था वो पल, वो नज़ारा, वो सुबह मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। और ये तो था कहानी में पुराना हिसाब मिलना,
और अब वक्त था और बढ़ के कुछ मिलने का। जो मिला मुझे इसके आसपास के 3 खूबसूरत हिडन जगह घूम के, जो मैंने इससे पहले घूमा नहीं था। और बहुत सारा आदमी ये सब जगह मिस भी कर जाता है, क्योंकि ये सब बहुत ही लेस अननोन और बीट प्लेसेस है, जो कि था बोडोंग, टाइटैनिक व्यू पॉइंट और रालोंग मोनास्ट्री। तो सुबह सुबह ये खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद मैं निकल पड़ा था ये 3 जगह घूमने। और कुछ दूर चलने के बाद लगा सही में ये सब बहुत ही ऑफबीट है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम आदमी दिखाई दे रहा था। टूरिस्ट तो दूर की बात है, लोकल भी कम नजर आ रहा था। और ये दिख के लगा चलो सही में सिक्किम का ऑफबीट जगह है हम जहाँ जा रहे हैं। और उसी खाली खाली पहाड़ी सड़कों में मजेदार बाइक राइड करके आगे बढ़ रहे थे पहला मंजिल की ओर, जहां पहुंच के मुझे देखने को मिला चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत साफ सुथरी मोनास्ट्री, जो नया रूप से बनाया गया था 1995 में। और वो फेमस है कर्मा रंटलिंग मोनास्ट्री या रालोंग गुम्फा के नाम से। हर मोनास्ट्री का एक अलग अलग पहचान रहता है, जो सिग्निफिकेंट करता है उस जगह का। और ये मोनास्ट्री फेमस है 2 कारणों से। पहला, यहाँ संग्रह करके रखा हुआ एक अलग तरह का पेंटिंग, जो थंकस नाम से जाना जाता है, जो बनता है सिल्क का ऊपर, जहां ज्यादातर बुद्धा का अलग अलग पेंटिंग बनाया जाता है। और दूसरा, यहाँ होता है समर का एक बड़ा फेस्टिव, जिसके लिए यह जाना भी जाता है सिक्किम का समर टाइम का मोनास्ट्री। खाली खाली जगह मुझे हमेशा से पसंद है, और उसके बीच बसा हुआ ये सब मोनास्ट्री और भी सुकून देता है मन को। लगता है सही में ये सब जगह होता है असली मेडिटेशन का। और इसीलिए यहाँ बसा हुआ एक मेडिटेशन सेंटर, जो घेरा हुआ है चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पाइन ट्री से। और इसके अंदर बैठ के लगता ही नहीं कहीं और जाऊं। और काश ये जगह में ज्यादा देर में बैठ सकता, और अपने आप को फिर से एक दिन यहाँ आने का वादा करके निकल पड़ा था थोड़ा सा ही दूर एक छोटा सा गांव घूमने, जो फेमस है अपना शांत परिवेश, खूबसूरत नज़ारा और खेती के लिए, जो है बोडोंग। जहाँ कुछ होमस्टे है, पर मैं ऊपर ऊपर घूम के आगे बढ़े थे साउथ सिक्किम का लास्ट ऑफबीट प्लेस घूमने। रालोंग के पास ये जगह हाल ही में खोजा हुआ है, और फेमस भी हुआ है इसका मनमोहक खूबसूरत नज़ारे के लिए, जो चारों तरफ हरी भरी हरियाली घाटी, ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखला के बीच खड़ा हुआ एक अनोखा शेप का हिल का अंश के लिए, जो कि समुद्र तल से 5,500 फीट हाइट में बसा हुआ है। और इस जगह को पहले चूचे दूंगा बोला जाता था, और इसका टाइटैनिक जहाज वाला लुक के कारण इसका नाम रखा हुआ है टाइटैनिक व्यू पॉइंट। इसको नजदीक से देखने के लिए करना पड़ता है एक छोटा सा ट्रेक, और ये शांत सुंदर सुकून वाला जगह में वो ट्रेक भी एक अलग ही मजेदार होता है, जो देता है एक एक्स्ट्रा गिफ्ट ये पहाड़ की तरफ से।
ऐसे तो यहाँ विंटर और दूसरे टाइम में भी भीड़ रहता है, पर बरसात में जाने का कारण मुझे एकदम खाली खाली मिला था और इसी वजह से यहाँ कुछ देर अपने आप के साथ बात करने का, समय देने का मौका भी मिला था मुझे। और वही खालीपन में सामने का नजारा देखते देखते नजर आया था नीचे का सुंदर छोटा सा रंगीत नदी जो विभाजन करता है साउथ और वेस्ट सिक्किम को। और उसी का सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा था वही था मेरा नेक्स्ट मंजिल। पर ताज्जुब का बात यह है कि वहां जाने के लिए मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करके घूम के पहुंचना पड़ेगा, जो सिमिलर है हम सबका लाइफ गोल से। जैसे कभी कभी हम लोग का मंजिल तो तय होता है पर वहां पहुंचना टफ हो जाता है, और उसी बीच में हम लोग जो छोटा छोटा खुशी का पल होता है वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए जीवन में जो जिस टाइम में जैसे भी मिले वो ग्रहण कर लेना चाहिए, ताकि जीवन के रास्ते में ये अफसोस न रहे कि कुछ छूट गया है।